जोसेफ स्टालिन, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1878 को योशेफ बेसारियोनिस जुगाश्विनी में हुआ था, एक सोवियत राजनेता और 1920 के दशक के मध्य से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के नेता थे। वो अपने सत्तावादी शासन, औद्योगिकरण नीतियों, कृषि के सामूहिकीकरण के लिए जाने जाते हैं और ग्रेट पर्ज। स्टालिन का जन्म गोरी, जॉर्जिया में हुआ था, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। वो एक गरीब परिवार से थे और शुरू में एक पुजारी बनने की इच्छा रखते थे। हालांकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और 1912 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। स्टालिन ने 1917 की अक्टूबर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण रूसी अनंतिम सरकार को उखाड़ फेंका गया और सोवियत सत्ता की स्थापना हुई। क्रांति के बाद स्टालिन ने सोवियत सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया। जब 1924 में लेनिन बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई, तो स्टालिन उनके उत्तराधिकारी के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक के रूप में उभरे। अंततः उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन गए। समय के साथ स्टालिन ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और शुद्धिकरण और फांसी के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त कर दिया। स्टालिन के शासन के दौरान सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से तेजी से औद्योगिकरण हुआ। कृषि का सामूहिकीकरण भी लागू किया गया, जिसमें छोटे निजी खेतों को जबरन बड़े सामूहिक खेतों में विलय करना शामिल था। इन नीतियों के परिणामों स्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर अकाल और पीड़ा भी हुई, खासकर यूक्रेन में, जहां 1932-1933 के अकाल के दौरान लाखों लोग मारे गए, जिसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन के नेतृत्व ने नाजी जर्मनी के खिलाफ सोवियत संघ की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी नीतियों और कार्यों को अत्यधिक क्रूरता और दमन द्वारा चिन्हित किया गया था। ग्रेट पर्ज, जो 1930 के दशक के अंत से लेकर 1940 के दशक की शुरुआत तक चला, इसमें पार्टी के सदस्यों, सैन्य अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों सहित कथित राजनीतिक दुश्मनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, शो ट्रायल और फांसी शामिल थी। इस अवधि के दौरान मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान कई लाख से लेकर लाखों तक है।